संवेदना एक्सप्रेस, खबरों से एक कदम आगे। नमस्कार, संवेदना एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, फर्जी दस्तावेजों को बनाने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। आज संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव प्रशासन के राजस्व विभाग सिलवासा द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी गई कि मामलतदार कार्यालय सिलवासा की ओर से मुख्य 5 प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, जिसमें डोमिसाइल सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है। सभी प्रमाण पत्रों में डोमिसाइल सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा तथा नौकरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत लाभ मिलता है और यही वजह है कि लगभग सभी व्यक्ति इस डोमिसाइल प्रमाण पत्र को बनवाने की कोशिश करते हैं। व्यक्तियों के डोमिसाइल प्रमाण पत्र को प्राप्त करने की इसी महत्वाकांक्षा का गलत लाभ उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्व इसे गलत तरीके से बनवाने का कार्य करते हैं और भोले भाले लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए एक मोटी रकम की भी मांग करते हैं। आगे आप हमारी वीडियो क्लिप में देखें कि हमारे मामलतदार कार्यालय के एक अधिकारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को इस संबंध में जागरूक करते हुए क्या सूचना दी गई। जैसा कि आपको जानकारी है कि मामलेदार डिपार्टमेंट जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करता है, जैसा कि डोमिसाइल है, इनकम है, कास्ट है, ओबीसी है। और इसमें सभी प्रमाण पत्रों में डोमिसाइल एक ऐसा प्रमाण पत्र है कि बहुत इम्पोर्टेंट हमारा प्रमाण पत्र है, क्योंकि उसके बेस पे लोग एजुकेशन में, नौकरी में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनको बेनिफिट मिलता है डोमिसाइल का। और हमारा, जैसे आपको जानते हैं कि हमारा ये प्रदेश जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो बहुत सारे बाहर के राज्यों से यहाँ पर उद्योग धंधा, नौकरी और मजदूरी करने के लिए लोग आते हैं। और वो लोग जब डोमिसाइल निकालने के लिए जाते हैं तो उनको जानकारी में आता है कि 10 साल जहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालने के लिए हमारा यहाँ का रेजिडेंस प्रूफ 10 साल का होना चाहिए। वो चाहे इलेक्शन कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, कोई भी प्रमाण पत्र हो, तो हम उसके बेस पे उसको दे देते हैं। और लेकिन जहाँ पर कुछ हमारे नगर हवेली में असामाजिक तत्व ऐसे हैं कि उनको, जिनके 10 साल पूरे नहीं हुए, उनको वो अप्रोच करते हैं कि हम आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना देंगे। उनका 10 साल पूरा हुआ नहीं होता है। आज कल हमारे पास 5 एप्लीकेशन मेरे स्टाफ ने मेरे ध्यान में लाया कि ये इलेक्शन कार्ड जोड़ा है साथ में, लेकिन ये जो इसका डिज़ाइन है ये लेटेस्ट है। ये 2010 का इन्होंने जोड़ा है। 2010 में ये इलेक्शन कार्ड का डिज़ाइन नहीं था, ये 2014 में डिज़ाइन आया। तो जब हमको शक हुआ तो हमने उनको आज पर्सनली हियरिंग पर एप्लीकांट जो 5 आदमी थे उनको बुलाया। उनको बोला गया था कि आप अपना असली सर्टिफिकेट लेके आओ साथ में। जब असली उनका इलेक्शन कार्ड हमने देखा ओरिजिनल, तो हम देख के दंग रह गए कि वो 2014 का है और उन्होंने वो कट करके 2010 किया था। फिर उनसे पूछताछ की गई। बस 60 स्प्रिंग सिटी में एक आदमी रहता है, वहाँ पर उनका नाम लिया। हमने पुलिस विभाग की हेल्प से उस आदमी को हमने ऑफिस में बुलाया और उनसे पूछताछ में पता चला कि एक और आदमी बाल भवन के सामने डीटीपी शॉप करके है, वो टेक्निकली उसको डेट जो बदलने का काम करता था। और जो स्प्रिंग सिटी में 60 में रहने वाला आदमी था, वो बहुत मोटी रकम डोमिसाइल बनाने का लेता था कि ये इतना पैसा मेरे को दे दो, आधा अभी दे दो, आधा काम होने के बाद लेंगे। और जब ये पूरा स्कैंडल एक साफसा है हमारे ध्यान में आया, तो हमने अपने आरडीसी सर माननीय समर्था साहब जी को जानकारी दिया। उनके दिशा निर्देश पर माने हमने पुलिस डिपार्टमेंट को ऑफिशियली कंप्लेंट दे दिया है। और वो आदमी जो 8 के 8 आदमी हैं आज की डेट में, 8 में से 5 पुलिस की हिरासत में हैं। 3 बच्चे आए थे, उनका उम्र 18 साल से कम था, इसलिए उनको कल बुलाया गया, लेकिन कंप्लेंट में 8 आदमी का नाम है। और हमने पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया कि इनके विरुद्ध पूरा जानकारी, जो उनके ये तो 5 आदमी ध्यान में आए, उसके पहले ये लोग कितना ये काम कर चुके हैं और इस टाइप का कितना कर चुके हैं, वो पूरा जानकारी लेके हमको दे, तो हम उनके विरुद्ध कानूनी जो सख्त कानूनी कार्रवाई हो हम कर चुके।
आपको बुलाने का मकसद यही था कि मैं आम पब्लिक को ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपका कोई भी काम हो, चाहे प्रमाण पत्र का काम हो, चाहे वारसाई का काम हो, चाहे बागले का काम हो, आप किसी भी बाहर आदमी के टच में मत आइए प्लीज़। आप सीधा मेरे पास आइए, मेरे को मिले। कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, कोई आपको गलत डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है, मेरे को जानकारी दीजिए, हम आपका हेल्प करेंगे। आपको अगर एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है तो हमारा आदमी आपको एप्लीकेशन भी लिख के देगा, हम पूरी तरीके से आपका मदद करेंगे। लेकिन आप इस तरीके के जो असामाजिक तत्व जो हैं, जो लोगों को मिसगाइड करते हैं और पैसा लेते हैं, उनके झांसे में मत आइए। आप सीधा हमको अप्रोच करो। और मैं मीडिया के थ्रू यही बताना चाहता हूँ